नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के टाइप 8 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर टाइप 8 में पहला प्रश्न दिया है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2:3:5। अब इसमें क्या बोला है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7। तो बढ़ जाने पर 20 विद्यार्थी बढ़ जाने पर कितना हो गया, 4:5:7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर भी 2 का आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर। पहले 2 था अनुपात, फिर कितना हो गया, 4। इसी प्रकार 3 था, अब कितना हो गया, 5। तो प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा देने पर कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20 के बराबर। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 के बराबर। ये तो आपको समझ में आया। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाने पर कितना अनुपात बढ़ रहा है, 2 अनुपात बढ़ रहा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 के। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। अब इसमें क्या पूछा है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 2+3+5 बराबर कितना, 2+3+5 बराबर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। एक भाग किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो कुल कितने हो जाएंगे, 10 × 10 बराबर 100 विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सबसे आसान तरीका है। आप पहले देखिए क्या अनुपात दिया है, उसके बाद में देखिए क्या अनुपात दिया है और कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 20 बढ़ रहे थे और यहाँ पर अनुपात बढ़ रहा था कितना, 2। तो उससे हमने एक भाग निकाल लिया, एक भाग आया कितना, 10 के बराबर। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10 थे। एक भाग 10 के बराबर, तो 10 भाग कितने, 100 के बराबर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते तथा 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न अनुसार हम सबसे पहले लिख लेते हैं चयनित विद्यार्थी, चयनित, और उसके बाद अचयनित, और यहाँ पर कुल। तो दोस्तों यहाँ पर चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दिया है, 9:2। तो चयनित कितने हैं, 9 हैं, और अचयनित कितने हैं, 2 हैं। तो कुल कितने हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि यदि 80 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते तथा 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो ये क्या था, पहले था, बाद में क्या हो गया, 5:1 हो गया। ये टोटल कुल कितने हो जाएंगे, ये 6। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, इनको हम x मान लेते हैं, 9x, 2x, और ये इस प्रकार से, और इसको y मान लेते हैं, y, और ये y। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि प्रश्न में क्या बोला है, यदि 80 कम विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते, मतलब टोटल विद्यार्थियों की बात है। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, पहले हमारे 11। तो 11x - 80। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तथा 20 कम चयनित होते। चयनित विद्यार्थी कौन से हमारे, 9x वाले। तो उसमें क्या बोला है, 20 कम होते। तो 9x - 20। ठीक है, बाद में हमारे पास कुल कितने हैं, 6y, और ठीक है, और चयनित कितने हैं, 5y। ठीक है दोस्तों, क्लियर। यहाँ ये y से y काट देंगे,
उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 80, इसका इस तरफ गुणा कर देंगे और इसका 6 का इस तरफ गुणा कर देंगे, 9x माइनस 20। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 55x और ये कितना हो जाएगा 400 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 954x, ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 120। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे तो ये इस तरफ 54 का इस तरफ आएगा तो ये 55x माइनस 54x और ये हो जाएगा 400 माइनस 120। ये हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा आपका 280। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक। क्लियर, इससे हमने x की संख्या निकाल ली। अब इस समय प्रश्न में क्या पूछा है, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने थे 11x थे। x का मान कितना आ गया 280, तो 11x का मान कितना हो जाएगा 11 गुणे तो 280 बराबर ये हो जाएगा 3080। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ में आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल करेंगे, सबसे सरलतम विधि है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात कितना है 2:3 है तथा बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। यदि दोनों बर्तन के मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो बताइए दूध और पानी का नया अनुपात क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले बर्तन ए और बर्तन बी। अब बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे सरल विधि बताता हूँ मैं आपको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आप इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 को कितना हो जाएगा 4, तो आप 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 या 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। अब दोस्तों अब क्या है, दूध और दूध को जोड़ दीजिए, 8 और 15 को जोड़ दीजिए और पानी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। ये आपका नया अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। ठीक है, हमें दोस्तों 2 बर्तन दिए थे ए और बी। ए में दूध और पानी का अनुपात कितना था 2:3, तो 2:3 लिखे। ठीक है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना था 3:1, तो 3:1 लिख लिया। अब ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए। पहले वाले के अनुपात को 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 5 का गुणा आप इसमें कर दीजिए बी में। ठीक है, और इसी प्रकार इसको जोड़िए। 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4 का गुणा आप इसमें कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने के बाद 4 का गुणा किया 8 और 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 5 का गुणा किया 15 और 5 आ गया। अब ये दूध को जोड़ दीजिए, 8 और 15 को जोड़ दीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार ये 12 और दोस्तों जो आएगा वो हमारा नया अनुपात कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये टाइप 8 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।